तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने आपसे कहा कि अभी तक जो समरी है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, बायो-सावर्ट लॉ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो उस सब से हमने ये डिराइव कर लिया कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स होगा। स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बी। तो लॉन्ग वायर के केस में अल्फा और बीटा 90-90 पर अप्रोच करते हैं, तो ये बन जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अगर हम फुट ऑफ द लॉन्ग वायर लें तो अल्फा तो 90 है लेकिन एक एंगल 0 हो जाता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी आएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की अलोंग द स्ट्रेट वायर ड्यू टू द स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। शुरू करें फिर। एक बार हाथ उठा के जरा इशारा कर दो कि हाँ सर ये सब आप पढ़ा चुके हैं। तो इस सब बच्चों के हाथ कौन कौन आलसी हैं? सबका हाथ उठना जरूरी है। थैंक यू। चलो तो फिर अच्छे बच्चों, प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्लॉकवाइज करंट अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होता है। एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता है, प्लेन के बाहर आता हुआ होता है। तो एक अरेंजमेंट है बेटा, इसमें ये करंट का फ्लो है आई। तो जो कर्वेचर आप देख रहे हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और मुझे O पॉइंट पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। चलो शुरू हो जाओ। बन गया। O पॉइंट पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। इस पूरे अरेंजमेंट को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला हिस्सा ये स्ट्रेट वायर, दूसरा हिस्सा ये सेमी सर्कुलर अरेंजमेंट और फिर ये तीसरा हिस्सा अगेन एक स्ट्रेट वायर। बच्चों आप देख सकते हो कि जो पॉइंट O है वो इस स्ट्रेट वायर के अलोंग है। ये जो फर्स्ट वायर बनी हुई है इस फर्स्ट वायर के अलोंग है पॉइंट O। और हम ये जानते हैं कि ड्यू टू द स्ट्रेट वायर अलोंग द स्ट्रेट वायर नो मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए O पॉइंट पर फर्स्ट कंडक्टर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। बोलिए यस सर। बोलिए यस सर। अभी आंसर नहीं आया। O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 3 वजह से आएगा। वो कौन कौन सी 3 वजह हैं? पहला कंडक्टर, फिर दूसरा और फिर तीसरा। 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पर पहला कंडक्टर एक स्ट्रेट वायर है और कोई स्ट्रेट वायर अपने अलोंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं देती है। और इसी लॉजिक से क्या थर्ड कंडक्टर का भी 0 नहीं होगा? इसी लॉजिक से क्या थर्ड कंडक्टर का भी 0 नहीं होगा? जल्दी बोलो। होगा ना, क्योंकि O पॉइंट थर्ड के भी तो अलोंग है भाई। फर्स्ट और थर्ड के अलोंग है और कोई भी स्ट्रेट वायर कभी अपने अलोंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं देती। कौन बचा? 2। तो चलिए जो सेकंड एलिमेंट है जो कि एक सेमी सर्कुलर लूप है, तो हम जानते हैं किसी सर्कुलर कर्वेचर का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2r टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। और नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर कितने हैं? हाफ। थीटा अपॉन 2 पाई से निकाला जाता है। थीटा का मतलब कितना एंगल ये अपने सेंटर पे बना रहा है, दैट इज 180 डिवाइडेड बाय 2 पाई 360। तो नंबर ऑफ टर्न्स हाफ दिख भी रहा था, आधा सर्कल है। म्यू नॉट आई अपॉन 4r। बच्चों जब इस लूप में करंट का फ्लो हुआ तो कैसा हुआ? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आता है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। इसको सर्कल बना के ऐसे क्रॉस बना दिया तो मतलब इनटू द प्लेन। तो फर्स्ट की वजह से कोई नहीं आया, सेकंड की वजह से कोई नहीं आया, पर सॉरी थर्ड की वजह से नहीं आया, पर सेकंड की वजह से आया। इसलिए O पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली जो B1 B2 और B3 का रिजल्टेंट होना चाहिए
तो फर्स्ट और थर्ड तो 0 हैं, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ B2 से ही डिसाइड होगा, और B2 की वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 4r, इसलिए O पॉइंट पे इतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर आप वेक्टर एक्सप्रेशन बताना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लिख दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, डायरेक्शन है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, दैट मींस माइनस के कैप। हाथ उठा के बोलिए यस सर। कार्तिक समझ आया ना? देख तूने बोला था फिर तो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग अभी नहीं देखी है। लेकिन देख तुझे समझ में आया, हाथ उठा तेरा। आओ जी, दोबारा से, दोबारा से। ये है बच्चों करंट का फ्लो इस तरह से इस कंडक्टर में, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, ये पॉइंट O है, मुझे चाहिए O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, और आपका समय शुरू होता है, अब मैं सिर्फ 20 तक काउंटिंग करूंगा मन में। फास्टर फास्टर फास्टर। ओ नालायको, इतना टाइम लगाओगे? इसको भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। देखो ये पहला पार्ट, ये एक स्ट्रेट वायर है ना, है ना, स्ट्रेट वायर है ना। ये देखो ये क्या है, ये एक सेमी सर्कुलर लूप है, दिस इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड द थर्ड वन इज अगेन अ स्ट्रेट वायर, राइट। तो ड्यू टू द फर्स्ट एलिमेंट अगर हम कहें तो O पॉइंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के तो अलोंग ही है, ड्यू टू द स्ट्रेट वायर, अलोंग द स्ट्रेट वायर नो मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए पहला कंडक्टर तो यहाँ पर यूजलेस है, पहले कंडक्टर से तो यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आना। इसके बाद जब मैं दूसरे कंडक्टर की बात करता हूं तो दूसरा कंडक्टर क्या है, वो स्ट्रेट वायर नहीं, वो एक सर्कुलर कर्वेचर है, और कोई सर्कुलर कॉइल अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड देता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, सेमी सर्कल है, क्लॉकवाइज करंट है बेटा, क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज करंट से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आता है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड एलिमेंट। नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। तीसरे वाले को देखिए, ये है तीसरा एलिमेंट आपका, दिस इज द थर्ड एलिमेंट, ये वाला, दिस इज द थर्ड वन। क्या शेप है इसकी, क्या ये कोई सर्कुलर कॉइल है या स्ट्रेट वायर? कौन है ये, कौन है ये थर्ड एलिमेंट, कौन है ये? स्ट्रेट वायर है। कौन है? स्ट्रेट वायर। आपका सारा ध्यान इसी पर हो, इसके लिए मैंने बाकी सब यहां से हटा दिया, बाकी सब हटा दिया। बताइए मुझे कि इस थर्ड वायर की लेंथ को चाहे मैं कितना भी बढ़ा दूं, कितना भी बढ़ा दूं, किधर की तरफ भी एक्सटेंड कर दूं, क्या ये कभी O को टच करेगी? नहीं ना। O पॉइंट इसके अलोंग नहीं है, O पॉइंट इसके अलोंग नहीं है, O पॉइंट से इसकी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितनी? R के बराबर। कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? R के बराबर, क्योंकि ये ऐसे बना हुआ था डिजाइन, तो जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेसिकली वही ये वाली डिस्टेंस के बराबर होगा। मानते हैं? रिप्लाई कर दीजिए, मानते हैं ना प्यारे बच्चों? ये फुट ऑफ द लॉन्ग वायर है। क्या है? फुट ऑफ द लॉन्ग वायर। तो तीसरा कंडक्टर क्या है? फुट ऑफ द लॉन्ग वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, जहां डी की वैल्यू क्या है? R। फुट ऑफ द लॉन्ग वायर कैसे पता चला फुट ऑफ द लॉन्ग वायर है? कैसे पता चला फुट ऑफ द लॉन्ग वायर है? जब भी स्ट्रेट वायर की लेंथ दी नहीं होती, when the length of the straight wire is not given and at least one of the edge is left free, जब किसी स्ट्रेट वायर की लेंथ दी ना हो और कम से कम उसके एक एज को फ्री छोड़ दिया जाए, तो वो हमेशा लॉन्ग वायर ही होती है। आप देख सकते हैं ये डायग्राम बना हुआ था,
तो ये जो थर्ड कंडक्टर है इसकी लेंथ मैंने दी नहीं है और इसका ये वाला किनारा फ्री छोड़ रखा है मैंने। इसको तो मैंने फ्री नहीं छोड़ा, इसको तो देखो आगे सर्कुलर कर्वेचर में कन्वर्ट कर दिया। तो जिस वायर की लेंथ नहीं दी जाती और कम से कम उसके एक किनारे को फ्री छोड़ दिया जाता है वो हमेशा लॉन्ग वायर होती है। और लॉन्ग वायर के किनारे के सामने आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो फुट ऑफ द लॉन्ग वायर का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, जहां डी की वैल्यू आर है। इसके बाद आप सीधा हाथ निकालेंगे, राइट हैंड का थंब आप करंट फ्लो के अलोंग रखेंगे और अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आप उधर की तरफ खोल देंगे जिधर की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। जब आप इस तरीके से अपने सीधे हाथ को रखेंगे और उसके बाद हथेली को पीछे से प्रेस करेंगे तो आपका हाथ रजिस्टर के अंदर की तरफ ही जाएगा। कहिए यस सर, कहिए यस और नो। इसका मतलब जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं वो पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में आए हैं। इसीलिए ओ पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा जोड़ दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4r को जोड़ दीजिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर में। कॉमन आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r और ब्रैकेट में बचेगा 1 + 1 अपॉन पाई। सो ये होगा हमारा आंसर। डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। हाथ उठाइए, कितने बच्चों का सही था? अश्विन, प्रियांक, नमन सारस्वत, सुहेमा, अपूर्वा, शुभ्रा, नमन पाराशर, कार्तिक अग्रवाल। बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन। नंदिनी, यू आर इन द क्लास। वैशाली, नंदिनी ये ठीक हुआ या नहीं हुआ? अब समझ में आ गया? तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r, कॉमन हुआ 1 + 1 अपॉन पाई और डायरेक्शन है इनवर्ड। और मुझे लगता है कि मैंने कई बार बेसिक बेसिक बातें बोलकर अब तक इतना एक्सपर्ट बना दिया होगा कि अगर मैं कहूं कि मुझे इस वेक्टर का वेक्टर एक्सप्रेशन दे दो तो तुम लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट आई अपॉन 4r, 1 + 1 अपॉन पाई और डायरेक्शन क्योंकि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है तो आप कहेंगे -k कैप। बताओ आसान है ना? जल्दी जल्दी बोलो, फिजिक्स आसान है कि नहीं? थैंक यू। अगला सवाल, अगला सवाल खास तौर से ये सवाल उन बच्चों के लिए है जो पिछले सवाल को सही नहीं कर पाए अपने आप, मेरी हेल्प की जरूरत उनको पड़ी। तो प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए खास तौर से ये सवाल है। दिस करंट फ्लो इज आई। ये करंट इसके बाद इस तरह से यहां पर गई और फिर ऐसे ये करंट चली। ये है पॉइंट O, दिस पॉइंट इज O। और ये जो आप देख रहे हैं, चाहे मैं यहाँ पे बनाऊं चाहे यहाँ पे बनाऊं, यहाँ 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 कहीं भी बना दूं, ये इस सेमी सर्कल का रेडियस है और मुझे चाहिए O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। इस बार 20 सेकंड बहुत होने चाहिए वैसे। यू हैव 20 सेकंड्स। फाइव, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। कितने बच्चों का हो गया? हाथ उठाना जरा। प्रियांक, नंदिनी, शुभ्रा, खुशी, अश्विन, निशांत, आर्यन, अपूर्वा, कार्तिक, सुहेमा, वंश, नमन, नमन सारस्वत। लेट्स सी सही किया है गलत। तो बच्चों सीधा वेक्टर एक्सप्रेशन लिख दूं? बोलो, थोड़ी मैच्योरिटी है मैच्योरिटी थोड़ी सी? झेल लोगे? आओ। ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां से आएगा?
फर्स्ट एलिमेंट से आएगा। कार्तिक जवाब नहीं आया तेरा। फर्स्ट एलिमेंट से आएगा, सेकंड एलिमेंट से आएगा, थर्ड एलिमेंट से आएगा। ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है ना। फर्स्ट से कितना आएगा, यहां लिख रहा हूं अब आगे कितना आएगा फर्स्ट से। आप सभी मानते हैं कि फर्स्ट क्या है, फुट ऑफ द लॉन्ग वायर। से यस और नो, क्या है फर्स्ट, फुट ऑफ द लॉन्ग वायर है कि नहीं। क्या मैंने फर्स्ट कंडक्टर की लेंथ दे रखी है, बोलो बोलो, क्या मैंने फर्स्ट कंडक्टर की लेंथ दे रखी है, नहीं दे रखी ना, तो लॉन्ग वायर है। एक किनारा फ्री भी छोड़ रखा है, देखो ये वाला किनारा फ्री छोड़ रखा है, इसका लेंथ नहीं दी, एक किनारा ऐसे ही छोड़ दिया फ्री, तो लॉन्ग वायर है। और लॉन्ग वायर के एक किनारे के सामने ही तो पूछ रहा हूं, तो फुट ऑफ द लॉन्ग वायर ही तो है। तो फुट ऑफ द लॉन्ग वायर का क्या आंसर होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। क्या डी की वैल्यू आर है, क्या डी की वैल्यू आर है, यही तो है डी की वैल्यू, ये आर के बराबर ही तो होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। जरा साथ साथ डायरेक्शन भी देख लो, माइनस के कैप, यस और नो। राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग फिंगर्स ओ पॉइंट की तरफ रखी, ऐसे हाथ का प्लेसमेंट आएगा, हथेली को पीछे से प्रेस किया, हाथ रजिस्टर के अंदर की तरफ जा रहा होगा। अभी तक तो हथेली भी लाल हो गई होगी पीछे से, इतनी बार बता दिया ये। इसके बाद आई एम गोइंग फॉर द सेकंड वन। सेकंड कौन है, सेकंड है एक सेमी सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्योंकि वो सेमी सर्कुलर है इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स 1/2। क्योंकि उसमें क्लॉकवाइज करंट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ही होगा। यस और नो तो बोल दो। इसके बाद थर्ड वन, अगेन थर्ड वन क्या है, फुट ऑफ द लॉन्ग वायर, ये भी होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। और राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रखो, फिंगर्स ऐसे ऐसे फिंगर्स रखो, और देखो ये जो डिजाइन मत देखो ज्यादा, भावनाओं को समझो कि मैंने हाथ बनाया है। जब पुश करोगे तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाएगा, माइनस के कैप होगा कि नहीं होगा। तो इसी को जब हम सॉल्व करेंगे आगे बच्चों, मुझे क्या क्या नजर आ रहा है कॉमन, एक तो मुझे माइनस के कैप कॉमन नजर आ रहा है, माइनस के कैप मुझे कॉमन नजर आ रहा है। इसके अलावा मुझे म्यू नॉट आई अपॉन 4r भी कॉमन नजर आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो बचेगा 1/पाई प्लस 1 प्लस 1/पाई, माइनस भी कॉमन ले चुका हूं मैं, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4r, 1/पाई प्लस 1/पाई, 1/2 पाई प्लस 1 के कैप। ये आंसर होगा, हाथ उठाइए कौन कौन सही था। मजा आ गया बेटा, इतने सारे हाथ उठे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं स्वागत है आपका, पूछिए। कोई बात आपको अगर नहीं समझ में आई, स्वागत है स्वागत है। ये हुआ ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। शुभ्रा कुछ पूछना है बेटा, चलो जी सब लोग हाथ नीचे करो जरा, अब बस उनके हाथ ऊपर रहे जो बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ बेटा बोल शुभ्रा, अनम्यूट कर बोल। सर वो आपने 1/2 पाई लिखा है, 2/पाई नहीं होना चाहिए। हाँ 1/2 पाई नहीं लिखा, 2/पाई लिखा है। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/पाई प्लस 1/पाई इज 2/पाई। हाथ और उठा रहे हो नालायको कि हाँ आंसर मैच हो गया। 1/पाई प्लस 1/पाई इज 2/पाई। थैंक यू सो मच शुभ्रा, थैंक यू। बिल्कुल 2/पाई होगा।
इसके अलावा और किसी को कुछ पूछना है? करेक्शन कर दो भाई, करेक्शन कर दो। कौन कौन थे हाथ उठाने वाले कि मैच हो गया? और कोई बच्चा, और किसी को कोई डाउट है? चलूं आगे, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मत बनाना, साथ साथ, जब मैं कहूं तब बनाना। देखो जरा बोर्ड पे, ये सर्कल है ना, और ये इसका सेंटर है, और मैंने सेंटर से नीचे जाके कहीं इस तरह से एक वायर और कनेक्ट कर दी, दिस वन। और इसके बाद ये वाला हिस्सा यहां से हटा दिया, ये हिस्सा हटा दिया यहां से, ये वाला। ठीक है, तो अब ये डिजाइन कैसा नजर आएगा वो मैं अब बना रहा हूं। अब बना लो। ये एक स्ट्रेट वायर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वाली डिस्टेंस देखी कितनी है, और इसका एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया, इन दोनों पॉइंट को एक ऐसे कर्वेचर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का डिजाइन बन गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कर्वेचर और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस एंगल इज थीटा, this angle is theta, and current flow is this one। डायरेक्शन देख लीजिएगा, करंट फ्लो इज I। ये करंट यहां से फ्लो करती हुई यहां पर आ गई, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर O। मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर O पर मैग्नेटिक फील्ड की तलाश है। आपका समय शुरू होता है अब। पहले आप ट्राई कर लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग को रोक देता हूं 2 मिनट के लिए। बच्चों, जैसे हर किसी सवाल को अभी तक मैं इस तरह से देखता हूं कि कितने अरेंजमेंट मिलकर या कितने एलिमेंट मिलकर वो पूरा अरेंजमेंट बना है, उस तरह से मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट, ये स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट का फ्लो है, तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से इस O पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और दूसरा है ये सर्कुलर कर्वेचर। तो टोटल 2 ऐसे एलिमेंट मुझे नजर आ रहे हैं जिनकी वजह से O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, जो कि एक स्ट्रेट वायर है, उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पर आया होगा। तो आप सभी बच्चे जानते हो कि जब मैं किसी स्ट्रेट वायर से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, तो सबसे पहले मैं उस पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर डालता हूं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करता हूं, और उसके बाद फॉर्मूला लगाया करता हूं म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये वैल्यूज यहां पर क्या क्या होंगी जरा सुनिएगा। अगर ये टोटल एंगल थीटा दिया था, तो उसका आधा थीटा बाई 2, और ये भी आधा थीटा बाई 2, मतलब अल्फा। Let us replace it. Theta by 2, theta by 2. I want a yes sir in comment box. अल्फा और बीटा की वैल्यू। इसी तरह से इस d को भी मैं रिप्लेस करूंगा प्यारे बच्चों, और इस d को अगर मैं रिप्लेस करूं तो आपका ध्यान मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ ले चलूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल, मुझे एक क्या, मुझे 2 राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहे हैं।
एक देखिए ये हाइपोटेनियस है, ये दिस इज डी, ये डी है, ये आर है, और ये है थीटा बाई 2। तो मैं कह सकता हूं कॉस थीटा बाई 2 क्या होगा बच्चों? कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस डी अपॉन आर। से यस सर भाई, से यस सर। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने आपको d नहीं दिया था ना, तो d आप निकालेंगे ना फिर, तो d की वैल्यू आ जाती है r cos, d की वैल्यू आ जाती है r cos थीटा बाई 2। d की वैल्यू r cos थीटा बाई 2, रिप्लेस कर दीजिए इस d को, d को रिप्लेस कर दीजिए, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी की जगह r cos थीटा बाई 2, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी की जगह r cos थीटा बाई 2, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अल्फा बीटा दोनों बराबर हैं, तो b1 इज इक्वल टू, अश्विन समझ आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r cos थीटा बाई 2, बेटा साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इज ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2। आई होप ये 2 और ये 4 तो आप यहां पर 2 लिखेंगे, इसीलिए b1 आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r साइन अपॉन कॉस इज 10। आई होप इट्स नॉट अ ब्रेकिंग न्यूज, साइन अपॉन कॉस इज 10। तो b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r tan थीटा बाई 2। क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर है? आंसर नहीं है, ये तो ओनली स्ट्रेट वायर की वजह से आया है, ये तो ओनली स्ट्रेट वायर की वजह से आया है प्रियांक, समझ आ रहा है? अब साथ साथ अच्छे बच्चे डायरेक्शन भी देखते हैं, तो वो अपने राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रखेंगे, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, वो फिंगर्स को उधर खोल देंगे जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसके बाद वो अपनी हथेली को जब पीछे से पुश करेंगे तो उनका हाथ रजिस्टर के बाहर की तरफ आएगा और उनको पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। कैसा है मैग्नेटिक फील्ड? आउटवर्ड है। एक्चुअली दिस अरेंजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट वायर एंड curvature. So first of all, we have dealt with a straight wire, mu naught I upon 4 pi d sin alpha plus sin beta. अगर यहां किसी को कोई दिक्कत हो तो पहले हाथ उठा दो, तब मैं आगे चलूं। नंदिनी को है? यस नंदिनी, प्लीज अनम्यूट। नो सर, गलती से हो गया था। ओके बेटा, कर लीजिए फिर म्यूट। अश्विन को है? अश्विन पूछना है कुछ? अनम्यूट, स्पीक। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर मैं भी स्ट्रिंग से करा था, पर सर tan tan थीटा करके नहीं कर सकते थे। मैंने क्या tan बेटा? थीटा लिया था इसमें सर, ऐसे अपने cos थीटा करके करा ना, ट्रायंगल जो हाइपोटेन्यूज लिया था मैंने हाँ, tan थीटा बाई 2 करके करा था। tan तो थीटा वो बाई 2 करके किया, आप ये कह रहे हो? हाँ सर, डी मैंने निकालना, वैसे डी हाँ सर डी की कैसे बात कर निकल रहा हूँ। जाएगा? बता, बता कैसे निकल जाएगा? क्या तुझे पता है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है? सर नहीं पता वैसे। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, तो इसकी जरूरत यस पड़ेगी, सर। पर ये तो पता ही नहीं है ना हमें। ओके वायर सर। की लेंथ कहाँ दी थी? समझ में ओके आया सर। क्या कह रहा हूँ? हाँ सर आ गया। हाँ, इसलिए कॉस से ही हो सकता है सिर्फ। ठीक है, कर ले म्यूट। चलो बच्चों, तो अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, अभी तो मैंने सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर से डील किया, और अब बारी किसकी? कर्वेचर की। मेरे ख्याल से कर्वेचर का तो मैग्नेटिक फील्ड लिखना आसान है ना। कर्वेचर के लिए तो आप सीधा ये कह देंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2r टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। सेकंड जो है आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकाला जाता है? कैसे निकाला जाता है नंबर ऑफ टर्न्स? हाँ,
एंगल सबटेंडेड बाय द कर्वेचर एट द सेंटर। कितना एंगल है ये? 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई से यस सर, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालते हैं? कोई भी कर्वेचर, जो कर्वेचर दे रखा है वो कर्वेचर अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वो अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कितना एंगल बनाता है, वो एंगल जो होता है उसको हम 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं। तो वो एंगल थीटा नहीं है। थीटा एंगल तो स्ट्रेट वायर बना रही है। ये जो थीटा एंगल है प्यारे बच्चों, ये जो थीटा एंगल दे रखा है, ये थीटा एंगल कौन बना रहा है यहां पर? स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर बना रही है एंगल थीटा, कर्वेचर नहीं। कर्वेचर तो ये बना रहा है 360 माइनस थीटा, इतना बना रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज करंट है, आप देख सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो फर्स्ट का भी आ गया, सेकंड का भी आ गया, और आप देख सकते हैं दोनों फील्ड होगा। ओ पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 और B2 का रिजल्टेंट होगा, और दोनों आउटवर्ड हैं। तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर टेन थीटा बाई 2 प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2 आर 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई दिस वन, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हैं, तो रिजल्टेंट भी आउटवर्ड ही आएगा, लाइक दिस, आउटवर्ड ही आएगा। जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल दीजिए। क्या है कॉमन? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉमन है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉमन है, सही कह रहा हूं ना मैं? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉमन है ना, तो बचेगा टेन थीटा बाई 2 प्लस 2 पाई माइनस थीटा बाई 2। इतना मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर होगा। डायरेक्शन होगी आउटवर्ड प्लस के कैप, प्लेन के बाहर आता हुआ, मेरी स्क्रीन से बाहर आता हुआ, आपके रजिस्टर से बाहर आता हुआ। हाथ उठाइए अगर समझ में आ गया हो तो। रियलाइज कीजिए कि दिमाग जरूर हमने ज्यादा लगाया, पर यह मुश्किल नहीं था। ये उसी फॉर्मूले से हो रहा है। किसी सर्कुलर कॉइल का जो फॉर्मूला है वही लग रहा है, किसी स्ट्रेट वायर का वही लग रहा है। आपको बस थोड़ा सा दिए हुए डेटा को और जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको रिलेट करना है बस। क्या गिवन है, क्या अननोन है, वो सब देखना है। नमन सारस्वत इससे ही कॉमन 2r होगा। क्यों क्यों होगा 2r? 2 पाई आर क्यों नहीं ले सकता? ठीक है, चलूं आगे। गलती हो गई, रियलाइज। एंगल जब भी कहीं पुट करते हैं रेडियन में पुट करते हैं हमेशा। अगला सवाल, मैंने कहा एंगल जब भी कहीं पुट करते हैं तो रेडियन में पुट करते हैं। बच्चों ये जो सर्कल है, पहले मैं बना लूं, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बनाना क्या चाह रहा हूं। ये देखो, है ना, ये एक सर्कल है, और इस सर्कल में ऐसे बहुत ही छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा कट लगा दिया है। बहुत ही छोटा सा यहाँ पे कट लगा दिया है, और इतना हिस्सा हटा दिया है, छोटा सा हिस्सा यहाँ से हटा दिया है। फिर इसके बाद ये एक वायर है, स्ट्रेट वायर, और ये एक स्ट्रेट वायर है। ये मैं बनाना चाह रहा हूँ अभी। मैं ये बनाऊंगा बेसिकली कि ये एक स्ट्रेट वायर है, इससे करंट आएगी, इसके बाद इस लूप में ऐसे करंट घूमेगी और फिर यहाँ से बाहर हो जाएगी, और इतना हिस्सा बीच में यहाँ पे कट करके, ठीक है, जंक्शन नहीं बनने दिया है। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? तो यही चीज़ अब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, जरा देखेंगे। तो ये एक वायर जो कि यहाँ से आ रही है, और फिर ये छोटा सा गैप है, गैप के बाद ये वायर लाइक दिस, यहाँ से करंट आई ऐसे,
दिस इज करंट आई, और ये यहां से इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है r। सेंटर ऑफ कर्वेचर O पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर O पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। बच्चों इस अरेंजमेंट को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला पार्ट ये वायर है, दूसरा पार्ट ये कर्वेचर है, तीसरा पार्ट ये वायर है। करंट का पीछा आप करें तो ये करंट फिर इसमें ऐसे गई होगी और वही सेम करंट फिर यहां से इस वायर में आ गई होगी। तो O पॉइंट पर जब मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं तो फर्स्ट कंडक्टर जो है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, फिर जो सेकंड एलिमेंट आप देख रहे हैं उससे जो आएगा, और जो थर्ड एलिमेंट या थर्ड कंडक्टर है उससे जो आएगा, इन सब का जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा वो O पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। सही कह रहा हूं मैं बच्चों? फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट कंडक्टर क्या है? एक स्ट्रेट वायर जिसकी लेंथ गिवन नहीं है और उसके कम से कम एक किनारे को फ्री छोड़ा हुआ है, तो ये लॉन्ग वायर है। और आप देख सकते हैं कि लॉन्ग वायर के एक किनारे के सामने वो पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मतलब ये फुट ऑफ द लॉन्ग वायर है। मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और डी की जगह मैं आर लिख सकता हूं। आप राइट हैंड से चेक कर सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन प्लस के कैप होगी। अगर आप मेरी इतनी बात से सहमत हैं, एग्री करते हैं, तो हाथ उठाएंगे। जब सबके हाथ उठ जाएंगे तब मैं आगे चलूंगा यहां से। राइट हैंड से चेक कीजिए, मेरे कहने से मत मानिए। अगर आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड खुद चेक करते रहेंगे किस डायरेक्शन में है, तो यकीन मानिए ये चैप्टर आपको इतना आसान लगेगा कि यही आपका फेवरेट चैप्टर होगा 12th के सिलेबस में, बशर्ते कि आप खुद चेक करते रहें हर बार डायरेक्शन, आलसी ना बने। कूल। इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड कंडक्टर, आप देख सकते हैं कि सेकंड कंडक्टर एक सर्कुलर कॉइल है। सेकंड कंडक्टर एक सर्कुलर कॉइल है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न में देख रहा हूं कि यहाँ पे कंप्लीट 1 ही है, और क्लॉकवाइज करंट है। क्लॉकवाइज करंट का मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होता है, तो माइनस के कैप। हाथ उठा के रिप्लाई कीजिए। मैं मानता हूं कि यहां कुछ बच्चे हाथ उठाने पूरा तो नहीं है सर, से पूरा तो नहीं है, मानता हूं पूरा नहीं है, मानता हूं पूरा नहीं है, मानता हूं कि ये सर्कल पूरा नहीं है। बच्चों ये एंगल दिया नहीं है, ये एंगल दिया नहीं है कि कितना है ना? लेकिन डिजाइन में दिख रहा है कि बहुत छोटा है। ये एंगल दिया नहीं है पर दिख रहा है कि बहुत छोटा है, तो ऐसे छोटे एंगल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि ये बहुत ही छोटा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये समझा जाएगा कि इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, एक छोटा सा हिस्सा है बहुत ही, नहीं तो बताया जाता, नहीं तो बताया जाता कि ये कितना एंगल है। ऐसे ये बताया जाता कि दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 20 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, ऐसे बताया जाता। अगर बताया जाता या थीटा लिखा जाता, कुछ भी लिखा जाता इस एंगल को, तो उसका मतलब होता है कि एग्जामिनर चाहता है कि आप इस एंगल को कंसीडर करें, है ना? लेकिन अगर ये एंगल नहीं दे रखा और डिजाइन देख के लग रहा है कि बहुत छोटा सा है, तो ये बहुत ही छोटा सा एंगल होगा, और ऐसे एंगल को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समझ गए? जी हाँ, अप्रोक्सीमेट आएगा, बहुत अप्रोक्सीमेट, मतलब बहुत क्लोज होगा सही आंसर के, क्योंकि सच में ये एंगल कितना है? 360 माइनस डी थीटा अपॉन 360। बोलो यस और नो, यही तो है नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ भाई, यस और नो बोलो। कर्वेचर कितना एंगल बना रहा है अपने सेंटर पे? कर्वेचर ये जो छोटा सा एंगल है, अगर मैं इसको डी थीटा कहूं, तो कर्वेचर ये एंगल बना रहा है 360 माइनस डी थीटा।
तो n की वैल्यू आ जाएगी 360 अपॉन 360 माइनस डी थीटा अपॉन 360, मतलब n की वैल्यू होगी 1 माइनस दिस नेग्लिजिबल डेटा। बहुत ही छोटे एंगल को इतने बड़े अमाउंट 360 से डिवाइड किया जा रहा है, तो ये बहुत ही स्मॉलर आने वाला है, और 1 में से कुछ बहुत ही स्मॉलर अगर माइनस किया जाएगा तो वो नियरली 1 ही होगा। तो मैंने कहा बच्चों अगर ये एंगल दिया ना हो तो ऐसे केस में और दिख रहा हो डिजाइन में कि छोटा सा है, तो आपको इस एंगल को इग्नोर कर देना चाहिए। नियरली जीरो, वेरी क्लोज टू आ गई हो तो अब तो हाथ उठा दो। इसके बाद थर्ड कंडक्टर अगर मैं देखूं तो अगेन एक स्ट्रेट वायर है, लेंथ दी नहीं है, स्ट्रेट वायर है, लेंथ दी नहीं है, कम से कम एक किनारा इसका भी फ्री छोड़ रखा है इधर वाला, मतलब लॉन्ग वायर है, और लॉन्ग वायर तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी अगेन, क्योंकि अल्फा 90 और बीटा 0 यहां पर लिया जाएगा। राइट हैंड से चेक कर लीजिए, मेरा यकीन मत कीजिए, राइट हैंड से चेक कर लीजिए, प्लस के कैप इसकी डायरेक्शन होगी। आप देख सकते हैं कि ये भी है प्लस के कैप, ये भी है प्लस के कैप, इसलिए दोनों जब ऐड हो गए तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के कैप प्लस का और माइनस का म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर के कैप, ये ओ पॉइंट पर वेक्टर एक्सप्रेशन। बताना पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है या नेगेटिव वैल्यू बड़ी है। देखो कितना बड़ा सवाल है, कई बच्चों के लिए कितना बड़ा सवाल है इस टाइम जो मैंने कहा। पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है या नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली? मैं कह रहा हूं कि ये जो टर्म लिखी है पॉजिटिव वाली और ये जो टर्म लिखी है नेगेटिव वाली, इनमें से बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? हाँ, नेगेटिव टर्म बड़ी है। थैंक यू, एहसान कर दिया मुझ पे। इसलिए ओवरऑल आंसर नेगेटिव आने वाला है। नेगेटिव टर्म बड़ी है क्योंकि छोटी वैल्यू से डिवाइड करो तो बड़ा आंसर आता है, इसलिए नेगेटिव आने वाली है। कितनी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर कॉमन लेके 1 माइनस 1 अपॉन पाई। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर के कैप और माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस का 1 अपॉन पाई प्लस 1 बचेगा, जिसको मैं 1 माइनस 1 अपॉन पाई कह सकता हूं। हाथ उठा के रेस्पॉन्स दीजिए यस और नो। ये ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हुआ बच्चों। माइनस के कैप तो डायरेक्शन है, सबके हाथ नहीं उठे, एक एक को देख रहा हूं मैं। माइनस के कैप तो डायरेक्शन है। ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम को फेस करेंगे, ऐसा हो सकता है कि ये ऑप्शन प्रेजेंट ना हो, क्योंकि ये ऑप्शन तो वो तब देगा जब वो पूरा वेक्टर एक्सप्रेशन लिख रहा होगा। हो सकता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जब वो पूछ रहा होता है तो उसकी मर्जी है कि वो पूरा वेक्टर एक्सप्रेशन दे या बस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दे। तो माइनस के कैप तो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड क्या है? माइनस के कैप को छोड़ के जो लिखा है वो मैग्नीट्यूड है, तो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर 1 माइनस 1 अपॉन पाई। हो सकता है ये ऑप्शन मिल जाए, लेकिन अगर बीओ के ऊपर वेक्टर लगा हुआ होगा तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा। बोलिए ठीक है? ठीक है ओ नालायको। ये है एक सर्कुलर कॉइल। पहले मैं बना दूं कि मैं क्या बना। यहां से ऐसे आई, ये स्ट्रेट वायर यहां से ऐसे आई, ये करंट लाइक दिस, फिर ये करंट इसमें ऐसे घूमी, ऐसे घूमी, और यहां आके ऐसे उठा के निकाल दिया। ऐसे समझ गए? जब ये यहां से आई तो ऐसे उठा के और ऐसे निकाल दिया। उठा के निकाल दिया मतलब क्या नहीं बनने दिया? जंक्शन नहीं बनने दिया। ये मैं इस बार बनाना चाह रहा हूं। तो बच्चों ये एक स्ट्रेट वायर, करंट फ्लो आई, ये एक स्ट्रेट वायर, करंट फ्लो आई,
और ये वायर यहां से आई इस तरह से, ऐसे सर्कल बनाया, उठा के निकाल दिया पॉइंट O। तो वो जंक्शन नहीं है उस जगह जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है, उठा के निकाला, ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, तो मतलब उठा के निकाला है, जंक्शन नहीं बनने दिया। और रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका R, रेडियस ऑफ कर्वेचर है R। सवाल समझ गए? रिप्लाई तो कर दो, सवाल समझ गए? तो ये करंट जो आई यहां से आ रही है, ये देखो ऐसे चलती हुई इस बार ऐसे जाएगी। क्या ये पिछला ही सवाल है या इसमें कुछ फर्क है? बताना, पिछला ही सवाल है या कुछ फर्क है? भाई पिछले सवाल में भी 2 फुट ऑफ द लॉन्ग वायर एक सर्कल था, इसमें भी 2 फुट ऑफ द लॉन्ग वायर एक सर्कल है। फर्क है या सेम है? डिफरेंट है। अच्छा सेम है, कार्तिक कह रहा है सेम है। हाँ हाँ डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? क्या डिफरेंट है? पिछले सवाल में जब कॉइल में करंट चली तो क्लॉकवाइज चली, लेकिन इस सवाल में जब कॉइल में करंट चली तो एंटी क्लॉकवाइज चली। यस और नो? इसीलिए इसमें जो आपका B1 वेक्टर है वो है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D आउटवर्ड। जो आपका B2 वेक्टर है कंप्लीट कॉइल, म्यू नॉट I अपॉन 2R एंटी क्लॉकवाइज करंट है प्लस K कैप। और जो थर्ड है वो अगेन फुट ऑफ द लॉन्ग वायर, तो प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R K कैप। राइट हैंड से चेक कर लीजिए डायरेक्शन। तो पिछले सवाल में B1 B3 तो आउटवर्ड थे लेकिन B2 इनवर्ड था, इस बार तीनों ही आउटवर्ड है। तो जब आप O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इस बार सबको जोड़ दीजिए, तो म्यू नॉट I अपॉन, ये देखो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R K कैप, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R K कैप मिलके म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R K कैप प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2 R K कैप। आई होप समझ गए आप क्या कहना चाहता हूं मैं। और म्यू नॉट I अपॉन 2 R K कैप कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 R K कैप कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन 1। ये होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो पिछली बार 1 माइनस 1 अपॉन पाई आया, अब देखिए फर्क समझिए जरा, यहाँ पे आया था 1 माइनस 1 अपॉन पाई और यहाँ पे आया है 1 प्लस 1 अपॉन पाई। इशारा तो कर दो, समझ आया कि नहीं आया? बच्चों फ्राइडे को जो पढ़ाया था उसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी और ये वाली वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है? थैंक यू, एज सुन एज पॉसिबल कराता हूँ अपलोड। ओके, थैंक यू सो मच। कल पढ़ाऊंगा यहाँ से आगे।